गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG-DSC 103 हम लोगों का जो एक और सेक्शन, जो सेकंड वाला सेक्शन था, द मैड लवर, जिसका मेन पार्ट था, वो लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी का ख़त्म हो चुका है। नो, आई फील दैट वी मस्ट स्टार्ट विद फोर्थ सेक्शन, दैट इज़ ट्राइबल वर्ड्स। काफ़ी ईजी है, इसको हम स्टार्ट करेंगे, लंबा भी नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा हम लोग स्टडी करने के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट द कंटेंट, कि किस कंटेंट के बारे में हम लोग जो है वो बात करें। ट्राइबल वर्ड सिंपली टेलिंग की ओरल ट्रांसमिशन होती थी ट्राइबल्स में, वो किस तरह की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन फिर भी वी हैव टू जस्ट गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो पेज नंबर 77, इट इज़ GN देवी की जो है वो क्रिएशन है, रचना है, इंट्रोडक्शन टू painted words. Most tribal communities in India are culturally similar to tribal communities elsewhere in the world. कि इंडिया में जो ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ही तरह हैं, वो अलग नहीं है, वैसे ही हैं। दे लिव इन ग्रुप्स। कॉमन ट्रेड क्या होता है, जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो ग्रुप्स में रहते हैं। दैट आर कोहेसिव, इकट्ठे रहते हैं। एंड ऑर्गेनिकली यूनिफाइड, दे रिमेन कलेक्टिव, इकट्ठे रहते हैं और वो यूनिफाइड वे में रहते हैं। दे शो वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ। वेल्थ वो अक्यूमुलेट नहीं करते, इकट्ठी नहीं करते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और इन यूजिंग लेबर एज अ डिवाइस टू गैदर इंटरेस्ट एंड कैपिटल। और वो लेबर को एक तरीका भी इस तरह यूज़ नहीं करते कि मुझे ब्याज मिलेगा या मैं पैसे इकट्ठे करूँगा। उनका क्या होता है, डेली वो कमाते हैं और डेली वो अपना कंज्यूम करते हैं, और वो उस तरह की फ़कीर वाली ज़िंदगी वो लोग जीते हैं। दे एक्सेप्ट अ वर्ल्ड व्यू विद विच नेचर, उनका एक ओपन सा व्यू है ज़िंदगी के लिए। प्रकृति, मैन एंड गॉड आर इंटीमेटली लिंक्ड। वो बोलते हैं प्रकृति, मानव और भगवान, जो तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। दे बिलीव इन ह्यूमन एबिलिटी टू स्पेल एंड इंटरप्रेट ट्रुथ। वो ये मानते हैं कि जो मानव में एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, या एक गुण है, वो है वो क्या है, दे बिलीव इन ह्यूमन एबिलिटी टू स्पेल एंड इंटरप्रेट ट्रूथ, कि वो वास्तविकता को, सच को इंटरप्रेट कर सकता है, बखान कर सकता है। दे लिव मोर बाय इंट्यूशन दैन रीज़न। उनके जो आभास होते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली रिलाई अपॉन करते हैं। दे कंसिडर द स्पेस अराउंड दैम मोर सेक्रेड एंड दैन सेक्युलर। वो अपने आसपास की जगह को पवित्र मानते हैं, बजाय इसके कि उसको वो सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष माने। देयर सेंस ऑफ टाइम इज़ पर्सनल रादर देन ऑब्जेक्टिव। उनके सेंस ऑफ टाइम है, जो वक्त गुजरने की एक सेंस है, वो पर्सनल रहती है। द वर्ल्ड ऑफ द ट्राइबल इमेजिनेशन इज़ रेडिकली डिफरेंट दैन दैट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अगर आप ट्राइबल वर्ल्ड की बात करते हो तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी से वो बिल्कुल ही अलग है। क्यों? कभी जो बेसिकली आई एम फ्रॉम चंबा, मैंने गुज्जर कम्युनिटी और गद्दी कम्युनिटी के लोगों को की लाइफ देखी है। दे कीप ऑन रोमिंग, दे कीप ऑन मूविंग, जहाँ मन करता है। तो पहले तो इट वॉज राउंड अबाउट 8-10 ईयर्स बैक वो लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते थे। अपने बफलोज के साथ वो लोग, गुज्जर लोग, निकलते थे, और वो घुमंतू टाइप के से जिप्सी टाइप के लोग होते थे। जहाँ रात पड़ती थी वहाँ पे वो ब्रिक्स को इकट्ठा करके चूल्हा बनाते थे, और व्हाट्सएवर दे हैड उसको खाना वाना बना के खा लेते थे, और मॉर्निंग में दोबारा जर्नी अपनी कंटिन्यू करते थे। और जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं वो शीप के साथ ही चलते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक डॉग रहता था साथ में। एंड दे लिव दैट टाइप ऑफ अ लाइफ। और वो समर में जो है वो विंटर्स में वो पहाड़ों से नीचे आते थे, और समर में वो लोग वापस चले जाते थे। तो एक डिफरेंट टाइप की उनकी लाइफ रहती है। अगर आप रिमोट एरियाज़ की बात करोगे, चाहे वो किसी भी स्टेट के रिमोट एरियाज़ हैं, यू विल फाइंड कि उनकी ज़िंदगी एक अलग तरह के क्राइटेरिया पे रहती है। वो लोग ना तो वो मनी होर्डिंग करते हैं, ना उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ से लेना देना होता है, और ना ही उनको उनके रिक्वायरमेंट ज़्यादा कंफर्ट्स रहते हैं। दे लिव अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ। वन सोसाइटी एक्सेप्ट्स अ सेकुलर मोड ऑफ क्रिएटिविटी। एक सेकुलर मोड ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, विद इन विच द क्रिएटर रिप्लेसेस गॉड, जहाँ पे भगवान जो है वो क्रिएटर होता है, स्पेसिफिक गॉड नहीं होता है। इमेजिनेशन ट्रांजेक्शंस, इमेजिनेटिव ट्रांजेक्शंस अज्यूम ए सेल्फ कॉन्शियस फॉर्म। और जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारा कल्पना है, वो एक सेल्फ कॉन्शियस फॉर्म में आ जाता है, उसको ही हम सब कुछ मानने लगते हैं। द ट्राइबल इमेजिनेशन ऑन द अदर हैंड इट स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्रीम लाइक एंड हैल्यूसिनेटरी। कि जो ट्राइबल इमेजिनेशन है वो अभी एक क्या है, सपने की तरह, या एक भ्रम जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, ग्राम देवता, कुल देवता, और उनके वो ट्रेडिशंस भी उसी के अकॉर्डिंग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जीते हैं। It admits fusion between various plans of
एग्जिस्टेंस, और वो फ्यूजन में विश्वास करते हैं कि मिली जुली सभ्यता है, जो एग्जिस्टेंस है हमारा, जो वजूद है वो मिला जुला है, एंड लेवल ऑफ टाइम इन अ नेचुरल वे, और नेचुरल वे में वो मानते हैं कि ये जो मिंगलिंग है या मिक्सिंग है, वो फ्यूजन है, वो नेचुरल है। सो द ट्राइब इन ट्राइबल स्टोरीज ओशंस फ्लाई इन द स्काई एज बोर्ड। ट्राइबल स्टोरीज में इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है इनकी ना, जैसे सागर है वो आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहा है, माउंटेन स्विम इन वाटर एज फिश, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो पानी में फिश की तरह स्विमिंग कर रहे हैं। एनिमल स्पीक एज ह्यूमंस एंड स्टार ग्रो लाइक प्लैनेट्स, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह बात कर रहे हैं और स्टार्स प्लैनेट्स की तरह ग्रो कर रहे हैं। स्पेटियल ऑर्डर एंड टेम्पोरल सीक्वेंस डजेंट रिस्ट्रिक्ट द नैरेटिव, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर या जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो उनकी कहानियों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, उनकी इमेजिनेशन उसी तरह से स्ट्रांगली आगे बढ़ती जाती है। दिस डजेंट से, इसका ये मतलब नहीं है दैट ट्राइबल क्रिएशंस हैव नो कन्वेंशंस और रूल्स, की जो ट्राइबल्स की सोच है उसके कोई कन्वेंशंस नहीं है, पैटर्न नहीं है, रूल्स नहीं है, बट सिंपली दैट दे एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इमोशन एंड नैरेटिव मोटिव। वो एक चीज़ मानते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं और जो हम चीज़ें नरेट कर रहे हैं उनके बीच में एक एसोसिएशन है, एक लिंक है, एक जुड़ाव है। जैसे हम आजकल बच्चों को बोलते हैं ना कि उनको उनकी इमेजिनेशन को गिव विंग्स टू देयर इमेजिनेशन, इट इज़ वेरी ट्रू। अगर कोई बच्चा, पहले क्या होता था कि अगर बटरफ्लाई को ये कहा गया है कि पिंक कलर की होगी तो वो पिंक की होगी, लेकिन आज बच्चे क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द बटरफ्लाई इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, हाफ इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कलरिंग करते हैं और कुछ नया चीज़ बनता है। तो इमेजिनेशन जो है ना, इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का वो कॉज है। फाइन। द स्टार सीज माउंटेन्स ट्रीज मैन एंड एनिमल्स कैन बी एंग्री सैड और हैप्पी, और इनके थ्रू वो अलग अलग भावों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इट माइट बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट ट्राइबल आर्टिस्ट्स वर्क मोर ऑन बेसिस ऑफ देयर रेशियल एंड सेंसरी मेमोरी। ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं वो अपनी रेस, यानी कि जो उनकी अपनी परंपरा है, अपनी जो एक क्या बोल सकते हैं, जो अपनी रेस है वो, और सेंसरी मेमोरीज जो उनकी सेंसेस हैं उसके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं, दैन ऑन द बेसिस ऑफ कल्टिवेटेड इमेजिनेशन। कल्टिवेटेड क्या होता है, जिसको हमने बड़ा सुधारा हुआ, बड़े अच्छी तरह से कल्टिवेट करके, ग्रो करके इमेजिनेशन दी होती है ना, उस पर वो काम नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन, इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो हमें वो एक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। किस चीज़ के बारे में? इमेजिनेशन, मेमोरी के बारे में। मेमोरी होती है यादाश्त और इमेजिनेशन होती है कल्पना। इन द एनिमेट वर्ल्ड, एनिमेट क्या है, लिविंग वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस मीट्स टू इमीडिएट मटीरियल रियलिटीज़, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो दो वास्तविक सच्चाइयों से मिलती है, दैट इज़ स्पेस एंड टाइम। वी पुट मीनिंग इनटू स्पेस बाय परसीविंग इट इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। हम स्पेस को मीनिंग कैसे देते हैं? जब हम इमेजेस को जो है वो कैरी करते हैं। इमेज मेकिंग फैकल्टी इज़ अ जेनेटिक गिफ्ट टू द ह्यूमन माइंड, और भगवान की दी हुई बहुत बड़ी एक जेनेटिक गिफ्ट है जो इमेज मेकिंग है। दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, और ये जो इमेजिनेशन है, जो काल्पनिक शक्ति है, ये हमें क्या समझने में हेल्प करती है? द स्पेस दैट एनवेलप्स अस, वो स्पेस जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, उसको समझने में हमारी इमेजिनेशन ही हमारी हेल्प करती है। इट इज़ वेरी ट्रू, इमेजिनेशन ना होती तो कुछ भी ना होता। इन द केस ऑफ टाइम, जहाँ तक वक्त का सवाल है, वी मेक कनेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, वहाँ हम मेमोरी या यादाश्त का सहारा लेते हैं। वन रिमेंबर्स बीइंग द सेम पर्सन एज वन वॉज यस्टरडे, एक इंसान जो है वो याद रखता है कि मैं कल कैसा था और मैं आज कैसा हूँ। द ट्राइबल माइंड हैज़ मोर एक्यूट सेंस ऑफ टाइम दैन सेंस ऑफ स्पेस, जो ट्राइबल माइंड है उनकी सेंस ऑफ टाइम जो है वो ज़्यादा सिवियर है, एक्यूट है, तीक्ष्ण है एज़ कम्पेयर टू सेंस ऑफ स्पेस के। समवेयर अलॉन्ग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर हम मानवीय सभ्यता की हिस्ट्री की बात करें, ट्राइबल कम्युनिटीज सीम टू हैव रियलाइज, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने एक चीज़ रियलाइज़ की है, दैट डोमिनेशन ओवर टेरिटोरियल स्पेस वॉज नॉट देयर लॉट, कि जो टेरिटोरियल स्पेस है, जो ये स्पेस है, इसमें चीज़ों को रूल करना जो है ना, ये उनके भाग्य में नहीं है। दस दे सीम टू हैव टर्न्ड ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली टू गेनिंग डोमिनियन ओवर टाइम, इसलिए वो ऑब्सेस्ड होके, इस चीज़ से डोमिनेट होके वो कहाँ भागे? वक्त के पीछे भागे, कि स्पेस का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो दे मूव्ड टुवर्ड्स द डोमिनियन ओवर टाइम। This urge is substantiated in their ritual of conserving with their dead,
कन्वर्सिंग विद देयर डेड एंसेस्टर्स। तो वक्त के पीछे कैसे भागे, उनका एक रिचुअल है जिसमें वो अपने मरे हुए पूर्वजों से बात करते हैं। आपने सुना होगा ना, एट टाइम्स क्या होता है कि किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है बिना किसी से कम्युनिकेट किए, तो बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि वो लोग डेड सोल के साथ, जो इंसान डेड ह्यूमन बीइंग है उसकी सोल के साथ हमारा कम्युनिकेशन करवा सकता है। सो इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद द सोल्स ऑफ डेड एंसेस्टर्स, पूर्वजों की सोल से वो कम्युनिकेट करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर ट्राइबल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्शिप टेराकोटा और कार्व्ड वुड ऑब्जेक्ट्स। और सालों साल के बाद लोगों की डेथ के जो ट्राइबल्स हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, टेराकोटा या वुड के ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं उन्होंने, रिप्रेजेंटिंग देयर एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एस्पायरिंग टू एंटर अ ट्रांस, और उनको क्या लगता है कि एक ऐसी स्थिति आती है ट्रांस की जब वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, इन विच दे कैन कन्वर्स विद द डेड, जहाँ वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क बनाते हैं। ओवर द सेंचुरीज, सदियों तक, एन अमेजिंगली शार्प मेमोरी हैज़ हेल्प्ड ट्राइबल्स क्लासीफाई मटेरियल एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। और सदियों तक क्या हुआ है, ओवर द सेंचुरीज एंड अमेजिंगली, हैरान करने वाली जो शार्प मेमोरी थी, उसने ट्राइबल्स को मटेरियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने में जो है वो हेल्प किया है इनटू अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नॉलेज। किस तरह से उन्होंने इनको जो है वो क्लासीफाई किया, एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नॉलेज में ले जाके उनको क्लासीफाई किया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी इन ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉलेज हैज़ नॉट येट बीन सफिशिएंटली रिकॉग्नाइज, कि मेमोरी की जो इम्पॉर्टेंस है ट्राइबल के सिस्टम्स में, ठीक है ना, जो नॉलेज की वो बात करते हैं, वो अभी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं है। बट द एस्थेटिक प्रपोर्शंस होते हैं जो हमें सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड जो प्रपोर्शंस हैं, जो हिस्से हैं ऑफ द हाउसेस ट्राइबल बिल्ड, जो उनके सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड जो हिस्से हैं, जो घर ट्राइबल्स बनाते हैं, वहाँ की जो एस्थेटिक ब्यूटी है, जो सुंदरता है, एंड द ऑब्जेक्ट्स दे मेक, वो चीज़ें जो बनाते हैं, एंड द रिचुअल से परफॉर्म, और जो वो रिचुअल्स कर्मकांड करते हैं, दे फैसिनेट द क्यूरियस ऑन लुकर, किसी भी देखने वाले के लिए अट्रैक्टिव होता है। इट कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ, ये समझना मुश्किल हो सकता है, हाउ विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और ट्यूटरिंग, कि किसी बिना इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के या गाइडेंस के ट्राइबल्स आर एबल टू डांस, सिंग, क्राफ्ट, बिल्ड एंड स्पीक सो वेल, कि वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं और चीज़ों को बहुत सुंदर तरह से वो बनाते हैं। और वास्ट नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हैव येट रिमेन्ड ओनली स्पोकन, बहुत सी भारतीय भाषाएं हैं जो अभी सिर्फ बोली ही जाती हैं। विद द रिजल्ट, और क्या है उनका रिजल्ट, लिटरेरी कॉम्पोजिशंस इन दीज लैंग्वेजेस आर नॉट कंसिडर्ड लिटरेचर, और इन भाषाओं की जो लिटरेरी कॉम्पोजिशन है वो लिटरेचर में नहीं आती हैं। दे आर अ फीस्ट फॉर द फोक लॉरिस्ट, जो फोक लोर को कंटिन्यू करने वाला एक इंसान है, उसके लिए क्या है, फीस्ट है उसके लिए ये। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, एंड लिंग्विस्टिक, जो भाषाओं का जानने वाला है। बट टू अ लिटरेरी क्रिटिक, जहाँ तक एक लिटरेरी क्रिटिक का सवाल है, दे जनरली मीन नथिंग, उनके लिए इन भाषाओं का कोई महत्व नहीं है। सिमिलैरली सेवरल नोमेडिक इंडियन कम्युनिटीज़, बहुत सी नोमेडिक होती है जो जिप्सीज की तरह भटकने वाली इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, दे आर ब्रोकन अप, अब वो टूट गई हैं, स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर जाके वो लोग रहने लगे हैं, बट सर्वाइव एज कम्युनिटीज़, लेकिन वो सर्वाइव कर रही हैं, बिकॉज दे आर बाउंड बाय देयर ओरल एपिक्स, ओरली ट्रांसमिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे कांगड़ा के फोक सॉन्ग है या किसी भी एरिया के फोक सॉन्ग है, वो ओरली ट्रांसमिट होते हैं। अब तो देखो आपके पास फैसिलिटी है, आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो या किसी और चीज़ की हेल्प ले रहे हो, आप लोग वीडियोस बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बट आज से 50 साल पहले फैसिलिटी तो नहीं थी, तो कितने सैकड़ों साल पुराने फोक सॉन्ग्स जो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, क्या है, ओरली ट्रांसमिट होते हैं। द वेल्थ एंड वैरायटी ऑफ दीज वर्क्स इज सो एनॉर्मस, और इन कामों की जो वैरायटी इतनी ह्यूज है, दैट वन डिस्कवर देयर निगलेक्ट विद अ सेंस ऑफ प्योर शेम, कि अगर हम उनको निगलेक्ट करते हैं तो वी फील ashamed of the thing, शर्म आती है हमें। सो आई हर्ड सम ऑफ द सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, ऑथर क्या कह रहा है कि कुछ कहानियाँ और स्टोरीज आई हैव हर्ड फ्रॉम इटिनेरेंट स्ट्रीट सिंगर्स इन माई चाइल्डहुड, लगातार जो म्यूज़िक अकम्पनी करके कुछ स्ट्रीट सिंगर्स होते थे ना, गलियों में गाने वाले, कहते हैं मैंने उनके जो कुछ गाने मैंने बचपन में सुने हैं, दे आर नॉट सो लॉन्गर अवेलेबल एनीवेयर, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो वो जो जैसे लोहड़ी गाने के लिए बच्चे आते हैं, या फिर जो अप्रैल में सम ऑफ द पीपल दे कम फॉर कलेक्शन ऑफ जो
अनाज लेने के लिए आते हैं तो, और जैसे गुगा का कंसेप्ट है, इट इज़ रिलेटेड विद, शायद भैया दूज से वो कंसेप्ट रिलेटेड है, तो वो सॉरी रक्षाबंधन से वो कंसेप्ट रिलेटेड है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो डिसअपियर हो रही हैं, वो गायब हो रही हैं। सारा फोक ट्रेडिशन था जो कानों के थ्रू जो है ओरल कंटिन्यू हुआ है। फॉर सम ईयर्स नाउ आई हैव बीन कलेक्टिंग सॉन्ग्स एंड स्टोरीज दैट सर्कुलेट इन इंडियाज़ ट्राइबल लैंग्वेजेस। कहते कुछ सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भारतीय ट्राइबल लैंग्वेजेस में कुछ स्टोरीज और सॉन्ग्स चल रहे हैं उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम कंटिन्यूली ओवरवेल्म्ड बाय देयर नंबर। कहते मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ जब मैं उनके काउंटिंग देखता हूँ, एंड देयर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। और जब उनके इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखता हूँ, देन आई फील too good. So this was all about your introductory part of tribal words का ये introductory part है, introduction to the painted words unit 4। आज हमने जो पेज नंबर वो 77 से हमने शुरू किया, we read पेज नंबर 78 complete। Fine, what you'll have to go through, what you'll have to do, you'll just open your book and go through the content जो मैंने आपसे शेयर किया है। Good day.